गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के सामने कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे हैं जो सिर्फ अकाउंटेंसी यूनिट 1 से बिलोंग करता है। इस सारे एमसीक्यू को अगर आप लर्न कर लो, समझ लो, तो हमको लगता है कि एटलीस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जितने मार्क्स अलॉट है अब वो आपके हाथ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू। आप लोग को फर्दर और भी वीडियोस मिलेंगे एमसीक्यू के रिलेटेड चैप्टर के कंसेप्ट के ऊपर बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो आप लोग वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। नंबर 1 है, वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी स्टार्ट, अकाउंटिंग स्टार्ट, ऑडिटिंग स्टार्ट, मैनेजमेंट स्टार्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अकाउंटिंग स्टार्ट। ना क्वेश्चन नंबर 2, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अकाउंटेंसी का पार्ट है। नंबर 3, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंक्लूड्स, किसको अकाउंटिंग में गिवन ऑप्शन में क्या क्या इंक्लूड है? ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंशियल रिजल्ट, determination of financial position, number C rectification of error, number D all of the above। तो ऑप्शन डी is correct, all of the above। next, accounting is a, ऑप्शन ए physical science, B social science, number C computer science, D normative science। ऑप्शन बी is correct, social science। next, an example of fictitious assets is what? fictitious assets का एग्जाम्पल है ओनली वन, प्रीमिलरी एक्सपेंस। गुडविल एग्जाम्पल है फिक्स एसेट्स का, इंटेंजिबल का। ट्रेडमार्क ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल है। और आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस एग्जाम्पल है करेंट एसेट्स का। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस एग्जाम्पल ऑफ fictitious एसेट्स। नेक्स्ट, which one of the following is a not limitation of accounting information? Option A, personal judgment is a limitation of accounting information, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। absence of qualitative information, ये भी एक लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है। exhibition of estimated position, ऑप्शन डी लीगल रेस्ट्रिक्शन, ये करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, which one is not a feature of accounting? ऑप्शन ए, it is a mixture of art and science, ये फीचर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे है नॉट अ फीचर, मतलब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन ए कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, इट इज मीन ऑफ एंड मीन टू एन एंड बट नॉट एन एंड। ऑप्शन सी, it is an input output process, it is influenced by personal judgment। option C is a correct, not a feature of accounting। next, the primary objective of accounting is A, to identify business transaction and event, to measure the financial transaction, to record all financial transaction, option D, to determine financial result। तो which one is the correct? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट अकाउंटिंग का है टू डिटरमिन फिनेंशियल रिजल्ट। नेक्स्ट, द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फिनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन बी ट्रेडिंग, ऑप्शन सी कैश बुक। तो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फिनेंशियल पोजीशन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बैलेंस शीट। नेक्स्ट, द एसेट विच हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आर कॉल्ड, जिसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है वो है फिक्टिशियस एसेट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एक्सटर्नल यूजर्स हैविंग डायरेक्ट इंटरेस्ट इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, एक्सटर्नल यूजर कौन कौन है जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन ए बी सी है, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, टैक्स अथॉरिटी, ऑल आर द एक्सटर्नल यूजर्स। द करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा अकाउंटिंग इन क्वेश्चन का? यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, इज दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट,
A business has fixed assets of rupees 2 lakh, current assets of rupees 1,50,000, current liability is 50,000 and long-term loan of rupees 1 lakh. The amount of working capital of the business is option A rupees 50,000, option B rupees 1 lakh, ऑप्शन सी रुपीज़ 1,50,000, ऑप्शन डी 2 लाख. तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 1 लाख. द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. तो करंट एसेट्स 1,50,000 है, करंट लाइबिलिटी 50,000 है, दोनों को माइनस करोगे तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 1 लाख. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स नॉट अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स. लैंड का कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता, लैंड का वैल्यू हमेशा बढ़ता ही रहता है. द करेक्ट आंसर इज लैंड. नेक्स्ट, द करेंट स्टेटमेंट इज व्हाट. द करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, ऑप्शन सी लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड. तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका ऑप्शन सी है. नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या आता है. तो फिक्टिशियस एसेट्स में आता है ऑप्शन ए प्रिविलेरी एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, ए रिसिप्ट. ए रिसिप्ट ऑप्शन ए इंक्लूड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. रिसिप्ट मतलब ए इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. रिसिप्ट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ कैश आपके पास क्या आता है. तो जब आप लॉन्ग टर्म लोन लाइबिलिटी लेते हो या लोन लेते हो तो आपके पास पैसा आता है, तो ये रिसिप्ट हुआ. ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन बी डिक्रीज फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स कैसे डिक्रीज करता है, जब आप एसेट्स को बेचते हो, सेल करते हो तो एसेट्स डिक्रीज करता है. तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द टर्म एक्सपेंस हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एक्सपेंडियर. नेक्स्ट, द लॉस फॉर विच नो एंट्री is passed in the book of account is called nominal loss. The loss for which no entry is passed in the book of account is called normal loss. Normal loss का कोई journal entries नहीं होता है. Next, the end product of accounting is what? The end product of accounting is financial statement. जब तक financial statement नहीं बनाओगे तब तक आपका accounting work complete नहीं होगा. Financial statement is called कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपका बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ऑल दिस आर द फिनेंशियल स्टेटमेंट. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट. ऑप्शन वन, ऑप्शन ए क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉय, ऑप्शन बी लेबर एफिशिएंसी, ऑप्शन सी लेबर स्ट्राइक, ऑप्शन डी परचेज ऑफ गुड्स. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, ऑप्शन डी परचेज ऑफ गुड्स. जब आप सामान बेचोगे या खरीदोगे वही रिकॉर्ड होता है. नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज कॉल्ड, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी आर पेबल आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड. ऑप्शन ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ऑप्शन बी नॉन करेंट लाइबिलिटी, ऑप्शन सी करेंट लाइबिलिटी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉन करेंट लाइबिलिटी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग. ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी आइडेंटिफाइंग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर, ऑप्शन डी प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोवाइडिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग. ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. ऐसा कौन सा है जो ब्रांच अकाउंटिंग का नहीं है. कॉस्ट मैनेजमेंट, फिनेंशियल तीनों ही अकाउंटिंग का ब्रांच है, केवल लीगल अकाउंटिंग इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेयर every transaction has a dual effect is called double entry system. Option D is correct answer. Next, in which basis of accounting are transaction recorded when cash is received or paid. जब कैश रिसीव और कैश पेड किया जाता है किस बेसिस में रिकॉर्ड होता है. एक्रो में नहीं हो सकता, हाइब्रिड में भी नहीं हो सकता, डिफर्ड में भी नहीं हो सकता. अल्टीमेट ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैश बेसिस. नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नॉट अ फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का फीचर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए, इट इन्वॉल्व टू अकाउंट इज फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, ये फीचर है डबल एंट्री सिस्टम का, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इट इंश्योर एक्यूरेसी इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये भी फीचर है, ये भी आंसर नहीं होगा। इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ये फीचर नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज रिकॉर्डेड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट, which concept assume that the business will continue to exist for the foreseeable future, कंटिन्यू बिजनेस चलता रहेगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ए रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन, एक्रूअल मतलब कि व्हाट शुड बी अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल सिस्टम शुड बी डन, तो ऑप्शन ए, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये एक्रूअल बेसिस पे, कैश रिसिप्ट कैश बेसिस से, एक्सपेंस आर पेड कैश बेसिस पे, नॉन ऑफ दिस होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट, कैश अकाउंट इज द एग्जाम्पल ऑफ द रियल अकाउंट, capital account is example of personal account, rent account is example of nominal account, interest account is example of the nominal account. So your correct answer is cash account. Next, which of the following is a not fundamental accounting assumption? Accrual consumption is the fundamental accounting assumption, एक correct answer नहीं है। Consistency assumption is also a fundamental accounting assumption. Going concern is also a fundamental accounting assumption, तो कौन सा नहीं है? C, prudence assumption. Next, in a single entry system, which of the following is a primary maintenance? Option A, only personal account, option B, only nominal account, option C, real account, all types of account. केवल personal account is single entry system. Which of the following is a primary maintenance? Option A is correct. Next, which of the following is a principle used in evaluation of assets? Option B is correct. प्रिंसिपल यूज्ड इन द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट, अंडर विच मेथड इज एन एसेट्स वैल्यूड एट द अमाउंट इट वुड फेच इट सोल्ड? ऑप्शन ए, कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन बी, नेट रियलाइजेबल, ऑप्शन सी, प्रेजेंट वैल्यू, ऑप्शन डी, फ्यूचर कैश फ्लो मेथड। तो एसेट्स जब बेचते हैं तो जो पैसा मेरे को आता है वो रिकॉर्ड होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी डन एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और मार्केट अगर दोनों दिया हो तो जो लोअर होगा उस पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिसिएशन यूज होता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर, किस लिए मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? हर लॉ, रूल एंड रेगुलेशन, एथिक्स क्यों मैंडेटरी होता है? जिससे सारे काम प्रॉपरली चल सके। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नंबर सी, ऑल एंटिटीज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं? टू हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ व्हाट? बोथ गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी दोनों पे अप्लाई होता है, सर्विस पे भी और गुड्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ जीएसटी? सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, तीनों ही टाइप है। आर जीएसटी कोई टाइप नहीं है जीएसटी का। लास्ट वन, अंडर जीएसटी द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इम्पॉर्टेंट टू डिटरमिन, क्या डिटरमिन करने के लिए जीएसटी सप्लाई में इम्पॉर्टेंट है? द जुडिक्शन ऑफ टैक्स के लिए जीएसटी द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को यूनिट 1 का जितना भी एमसीक्यू मेरे को लग रहा है, आप लोग का 90% चांसेस है इसमें से कवरअप होने का, तो वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। बस आपको इस वीडियो को 2-3 बार करके आप सुन भी लोगे तो आप लोग को लर्न हो जाएगा। और मैं जल्द ही और भी वीडियोस लेके आऊँगी जिससे आपको चैप्टर का कंसेप्ट और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो और एमसीक्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने के लिए एबल हो सको।
So till then, keep practice and bye.